पाठशाला के इस कार्यक्रम में इस समय कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा चल रही है। कर्म 8 होते हैं, उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहनी, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जा चुकी है। शायद आप लोगों को ध्यान में भी हो। आज हम 5वां जो आयु कर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आयु कर्म के बारे में बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि जो आयु कर्म बंध जाता है वही पर्याय हमको मिलती है। हमारी कौन सी आयु बंधनी चाहिए, हम किस आयु के योग्य कार्यों को करें, ये हमें ध्यान में रखना है ताकि हमें अगली वही पर्याय मिले। पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आयु कर्म कहते किसे हैं? आयु कर्म की परिभाषा क्या है? जिस कर्म के उदय से प्राणी को, जीव को एक शरीर में एक निश्चित समय तक रहना होता है, या ये कह लें जिस कर्म के उदय से प्राणी एक शरीर में निश्चित समय तक टिकता है, उसे हम आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म के कारण ही इस शरीर में ये आत्मा रहती है। जितना आयु कर्म होता है उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा ये आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती। आयु कर्म के कितने भेद होते हैं? आयु कर्म के 4 भेद हैं: नरक आयु, त्रिंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जिस कर्म के उदय से नारकी का शरीर मिलता है और नारकी के शरीर में एक निश्चित समय तक यह आत्मा रुकती है, उसे हम नरकायु नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से त्र्यंच का शरीर मिलता है और उस त्र्यंच के शरीर में निश्चित समय तक आत्मा रहती है, उसे हम त्र्यंच आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से मनुष्य का शरीर मिलता है और उसमें निश्चित समय तक आत्मा रहती है, वो मनुष्य आयु नामक कर्म कहा जाता है। और जिस कर्म के उदय से देव पर्याय में एक निश्चित समय तक यह आत्मा रुकती है, उसे हम देवायु नामक कर्म कहते हैं। इस तरह आयु कर्म के 4 भेद होते हैं। इन चारों में से कौन सी आयु अच्छी है और कौन सी बुरी? इन चारों में से त्र्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु 3 आयु अच्छी हैं, नरक आयु खराब है। आप सोचेंगे नरकायु तो खैर खराब है ही, क्योंकि हर नारकी ये चाहता है हम जल्दी से मर जाएं, हमारा नरक से पीछा छूटे। लेकिन त्रिंच आयु आपने अच्छी क्यों बताई? इसका कारण ये है, त्रिंच गति प्राप्त करना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब त्रिंच आयु के कारण त्रिंच गति मिलती है तो कोई त्रिंच मरना भी नहीं चाहता। आप देखें, कोई मक्खी है, मक्खी के ऊपर आप हाथ फेंकेंगे तो मक्खी फौरन उड़ जाएगी। मक्खी की पर्याय में वो जीव संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है। इसलिए आचार्यों ने त्रिंचायु अच्छी बताई है। अर्थात त्रिंचायु, मनुष्यायु और देवायु 3 आयु अच्छी हैं और नरक आयु खराब मानी जाती है। नरक आयु का बंध किन कारणों से होता है और अधिक से अधिक कितनी बंधती है? नरक आयु के बंध के लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया हुआ है, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कारण नरक आयु का आश्रम होता है। आरंभ कहते हैं हिंसा वाले कार्य और परिग्रह कहते हैं वांछा या सुख साधन की संपत्ति, सुख साधन की वस्तुओं को इकट्ठा करना। तात्पर्य क्या है? अगर कोई बहुत हिंसा वाले कार्य करे, जैसे व्यापार ऐसा करे जिसमें बहुत हिंसा होती हो, कट्टी खाने का व्यापार करे, अंडे का व्यापार करे, चमड़े का व्यापार करे, रेशम का व्यापार करे,
या अन्य जिन कार्यों में जीव हिंसा बहुत होती है, जैसे फ्लोर मिल, जैसे तेल मिल, जैसे दाल मिल, इन कार्यों में बहुत आरंभ होता है। जैसे ईंट का कार्य, ईंट का भट्टा, जंगलों में आग लगा के और कोयला बनाना, ऐसे जो कार्य होते हैं ये बहुत आरंभ वाले कार्य होते हैं। और बहुत परिग्रह अर्थात परिग्रह को बहुत इकट्ठा करना और उसमें लालसा बहुत रखना। जो लोग बहुत लालसा रखते हैं 24 घंटे परिग्रह के संचय में ही लगे रहते हैं, जिन्हें और कुछ सूझता नहीं, ऐसे जीव। तीसरी बात, जो रौद्र ध्यानी होते हैं, जो हिंसा करने में बड़े कुशल होते हैं और खूब हिंसा करते हैं और हिंसा करके आनंद मानते हैं, नॉन वेज खाते हैं और आनंद मानते हैं, शराब पीते हैं और आनंद मानते हैं, जो खूब झूठ बोलते हैं, ऐसे जो वकील हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बुलवाते हैं और उसमें आनंद मानते हैं, उनके भी मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। जो चोरी करने में कुशल होते हैं, चोरी करना जिनका व्यापार पेशा होता है, ऐसे जीवों के चौर्यानंदी रौद्र ध्यान होता है। और जो परिग्रह के अर्जन में, संचय में और रक्षण में निरंतर लगे रहते हैं, उनके परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होता है। पंचेंद्रियों के विषयों में जो आनंद मानते हैं, उनके रौद्र ध्यान होता है। जो कृष्णलेशा वाले जीव, बड़े दुष्ट परिणाम वाले जीव होते हैं, उनके भी रौद्र ध्यान होता है। ऐसे पाप में लगने वाले, शिकार खेलने वाले, जीव हिंसा करने वाले, निरंतर पाप कार्यों की प्रवृत्ति वाले जीवों को नरक आयु का आश्रय होता है। वे मरण करते हैं और अगली पर्याय में नारकी का शरीर धारण करते हैं। आप जानते हैं जो नारकी होते हैं उन्हें कितना दुख भुगतना पड़ता है। थोड़ा 6 ढाले की पहली ढाल में पढ़ लीजिए, वहाँ की जमीन कैसी है। जो हजारों बिच्छू एक साथ काटें, डंक मारें, इससे भी ज़्यादा भयानक वह जमीन है। वहाँ सर्दी गर्मी कितनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। वहाँ काम क्या है, सिर्फ आपस में लड़ना और झगड़ना। भूख कितनी लगती है, तीनों लोगों को जितना अन्न होता है, नाज होता है, सब खा ले फिर भी न मिटे, लेकिन वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता। ऐसी महान पीड़ा वहाँ भुगता है। एक बार नरक में जन्म हो जाए तो बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है। वहाँ आयु कितनी मिलती है, कम से कम 10,000 वर्ष, इससे पहले तो पीछा नहीं छूटता। और अधिक से अधिक 33 सागर, एक सागर में अनकाउंटेबल ईयर्स होते हैं, संख्यों वर्ष का एक सागर होता है। ऐसे 33 सागर तक ये जीव उन नरकों में दुख उठाता है। हम इस मनुष्य पर्याय में अधिक आमदनी के लिए हिंसा वाले कार्य चुन तो लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि इसका फल क्या होगा। हमें उसका फल ध्यान करना चाहिए। इसलिए आज की ये पाठशाला बहुत उपयोगी है। अब आप हमें ये बताइए कि तिर्यंच आयु का बंध किन किन कारणों से होता है और अधिक से अधिक यह कितना बनता है। तिर्यंच आयु के बंध के लिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, माया तैर्यगयो नश्य, अर्थात छल कपट करने से, मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बांट तराजू हल्के भारी रखते हैं, लेने के भारी, देने के हल्के। बहुत से लोग असली घी में डालडा या चर्बी मिलाते हैं। बहुत से लोग काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाते हैं। बहुत से लोग चांदी का सामान बेचते हैं, उसके बदले में जर्मन सिल्वर या गिलट का सामान बेच देते हैं। ये सब मायाचारी है।
मायाचारी का मतलब होता है मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना और शरीर से क्रियाएं कुछ करना। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं और उस समय अगर आयु बंद हो जाए तो त्रिंच आयु बंधती है। क्या होगा? अगले पर्याय में हमको मक्खी, मच्छर, चींटी, पेड़, कुत्ता, बिल्ली ये पर्याय प्राप्त होगी। हमको चाहिए इन सब कार्यों से बिल्कुल दूर रहें। त्रिंच आयु कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए बंधती है, अर्थात 1/24 सेकंड, और अधिक से अधिक 3 पल्य की बनती है, जो भोग भूमिया त्रिंचों की होती है। कम से कम 1/24 सेकंड, मैक्सिमम 3 पल्य। ये त्रिंच आयु की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है। मनुष्य आयु का बंध किन कारणों से होता है और अधिक से अधिक यह आयु कर्म कितना बंधता है? मनुष्य आयु के बंध के लिए सूत्र दिया है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अर्थात जो लोग थोड़ा आरंभ और थोड़े परिग्रह वाले होते हैं वे मनुष्य आयु का बंध करते हैं। आरंभ कहते हैं हिंसा को, तो जो लोग थोड़ी हिंसा करते हैं, ज़्यादा हिंसा करने में विश्वास नहीं करते, हिंसा के कार्य घर गृहस्थी में करने पड़ते हैं पर उसमें बहुत सावधानी बरतते हैं, बड़े विनयशील होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, उचित व्यवहार करते हैं, पापों में ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं करते, जिनकी कषायें मंद होती हैं, जो देव पूजा आदि कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे जीव। और दूसरा उन्होंने दिया अल्प परिग्रह, जो संतोषी स्वभाव के होते हैं। थोड़ा मिल जाए पर ईमानदारी से मिल जाए, उसमें जो संतुष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा कमाने के लिए और ज़्यादा आमदनी के लिए जो उल्टे सीधे कार्य नहीं करते, ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा करना जिनको नहीं सुहाता, ऐसे जीवों के जब आयु कर्म का बंध होता है तो मनुष्य आयु का बंध होता है। यह मनुष्य आयु कम से कम 1/24 सेकंड और अधिक से अधिक 3 पल्य की बंधती है। एक पल्य में भी संख्यों सागर होते हैं। अगर कम से कम बंधेगी 1/24 सेकंड, अधिक से अधिक बंधेगी तो 3 पल्य। इस तरह मनुष्य आयु का बंध होता है। नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, इन 3 आयु के बंध के कारण को हमने जाना। अब आप हमें ये भी बताने की कृपा करें कि देव आयु के बंध किन कारणों से होता है और अधिक से अधिक यह कितना बनता है? देवायु के बंध के लिए तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य, अर्थात जो मुनि बनते हैं, मुनि बन के तपस्या करते हैं, या जो व्रतों को धारण करते हैं, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा लेते हैं, या जो कष्ट आने पर उन्हें बड़ी शांति के साथ सहन करते हैं, इसे हम कहते हैं अकाम निर्जरा। या जो अन्य मत के लोग शरीर से बहुत तपस्या करते हैं, अर्थात बाल तप करते हैं, उनको देवायु का आश्रम होता है। जितने जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वे सबके सब नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं। सारे मनुष्य मर के वैमानिक देव, उनके देवायु का बंध होता है। जो लोग बड़े अच्छे परिणामी, भगवान की भक्ति करने वाले, स्वाध्यायी लोग, गुरुओं की सेवा करने वाले, निरंतर विनयशील, पाप में प्रवृत्ति कम और पुण्य रूप कार्य ज़्यादा, व्यसनों का सेवन नहीं करने वाले, अष्टमूल गुण धारण करने वाले, अच्छे कार्य वाले होते हैं, जिनके कापोत और पीतलेशा आदि होती हैं, ऐसे जीव मर करके और देवायु का बंध करते हैं। ये मरने के बाद सब देवायु को प्राप्त करते हैं और उनको देवों का शरीर मिलता है। आयु बंध कब होता है और कितनी बार होता है?
आयु बंध का एक फॉर्मूला है, उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो मनुष्य आयु हमें और आपको मिली और 81 वर्ष की मिली, तो हमको पहले आयु बंध कब होगा? 81 के 3 हिस्से करिए, 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81। तो 54 वर्ष की उम्र तक वो अगला आयु बंध नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक 2/3 आयु नहीं समाप्त हो जाए तब तक आयु बंध नहीं होता। अब 54 वर्ष पूरे होने पर फिर जो अंतर मुहूर्त आएगा उसमें उसके जैसे परिणाम होंगे उसको उस आयु का बंध हो जाएगा। मान लीजिए उसमें आयु बंध नहीं हुआ, तो अब बचे 27 वर्ष। इसके 3 भाग करिए, 9, 18 और 27। तो बाद के 27 वर्ष में पहले 18 वर्ष तक आयु बंध का दूसरा टर्न नहीं आएगा। जब 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जब मात्र 9 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब उस जीव की आयु 72 वर्ष की होगी, उस समय उनके आयु बंध का काल फिर आएगा। अगर उस समय आयु बंध के योग्य परिणाम हुए तो आयु बंधेगी, अन्यथा नहीं बंधेगी, वो भी टर्न बेकार चला जाएगा। अब शेष 9 वर्ष में से फिर 3, 3, 3, 6 वर्ष फिर निकाल दीजिए, अर्थात जब वो जीव 78 वर्ष का होगा तब आयु बंध का काल फिर आएगा। अगर उस समय आयु बंध के योग्य परिणाम हुए तो आयु बंध होगा, नहीं तो वो भी बेकार चला जाएगा। आयु बंध चाहे जब नहीं हो जाता, हम चाहे जब हो जाए, ऐसा नहीं होता। आयु बंध इन टर्न के ऊपर ही होता है। मान लीजिए इस तरह कितनी बार होता है? इस तरह 8 बार होता है। 2/3, 2/3, 2/3 निकालते जाइए, 8 टर्न आपको मिलते हैं। अगर 8 टर्नों में किसी भी टर्न में अगर आयु बंध नहीं हुआ तब क्या होगा? तब मरण से पूर्व, मरण से पहले आयु बंध हो जाएगा और आयु बंध होने के बाद ही उस जीव का मरण होगा। इसमें एक नियम और भी है, 8 बार आयु बंध का काल आएगा। एक जीव के कितनी बार आयु बंध हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा, अधिक से अधिक 8 बार, कम से कम 1 बार। किसी के 2 बार भी हो सकता है, किसी के 3 बार भी, किसी के 4, 5, 8 बार भी। लेकिन नियम कैसा है, जो आयु पहले बंध जाएगी, बाद में और भी जब आयु बंध के काल में आयु बंधेगी ना, तो वही आयु बंधेगी। जैसे पहली बार उस जीव ने देवायु का बंध किया पहले टर्न पर, तो दूसरे टर्न पर आयु बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। फिर तीसरे टर्न पर बंधेगी तो देवायु बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। इस तरह ये आयु बंध होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जीवन भर आपने धर्म ध्यान किया और आयु बंध के काल में मान लो कोई मायाचारी का प्रसंग आ गया, क्या होगा? तुरंत आयु का बंध हो जाएगा। तो हमारी सारे धर्म ध्यान की मेहनत बेकार जाएगी, एक तरह से बेकार जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत आयु मिलेगी। क्या बंधी हुई आयु घट बढ़ भी जाती है? हमने जब आयु बंध किया उस समय हमारे परिणाम मान लो बहुत अच्छे थे, हमको देवायु का बंध हुआ मान लो 10 सागर। बाद में जब हमारे परिणाम खराब हो गए तो वो 10 सागर की आयु घट के 5 सागर, 2 सागर, 1 सागर, आधा सागर भी रह सकती है। आयु का घटना कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि एक बार जो बंध गई सो बंध गई। बढ़ सकती है कि नहीं? जो अगले भव की आयु है बढ़ भी सकती है। हमने जब पहले बांधी तो मान लीजिए 2 सागर बंधी, बाद में जब दूसरा टर्न आया तब हमारे परिणाम ज़्यादा अच्छे थे और उस समय 6 सागर बांधी तो हमारी देवायु बजाय 2 सागर के बढ़ के 6 सागर हो जाएगी। अर्थात अगले भव की आयु हमारे इस भव में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।
हमारी वर्तमान आयु क्या घट बढ़ सकती है? हम मनुष्य हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंच जो होते हैं उनकी वर्तमान जो आयु है, जिस भव में हम चल रहे हैं, इस भव की जो आयु है बढ़ नहीं सकती। बढ़ने का कोई सिद्धांत नहीं शास्त्रों में। हाँ, घट सकती है। घट कैसे सकती है? अगर किन्हीं कारणवशात हमारा अकाल मरण हो जाए तो हमारी आयु घट सकती है। हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों का अकाल मरण संभव है और अकाल मरण में पहले मरण हो जाता है। अकाल मरण क्या होता है, जरा अच्छी तरह से समझाइए। अकाल मरण शब्द क्या कह रहा है? अकाल मरण। अकाल मरण अर्थात जो काल मरने का समय नहीं था उससे पूर्व मरण हो जाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 वर्ष की आयु, मनुष्य आयु पाई है 100 वर्ष की। अब 50 वर्ष की उम्र में किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के कारण, कहीं आग लग जाने के कारण या कहीं झगड़े में किसी ने गोली मार दी, उसके कारण अगर उसका मरण हो जाता है तो वो उसकी 100 वर्ष की आयु घट के 50 वर्ष में समाप्त हो जाती है। एक उदाहरण से समझिए। आपके मकान के ऊपर पानी की टंकी बनी है, उस पानी की टंकी में पाइप लगा है, नीचे उसमें से पानी आता है। आप सुबह टंकी की मोटर चला देते हैं और इतना पानी भर जाता है जो 24 घंटे चलता है। लेकिन मान लीजिए छत पर कोई बंदर आ जाए और उस पाइप को तोड़ दे ऊपर से, तो क्या होगा? 24 घंटे चलने वाला जो पानी था वो 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसी तरह किसी जीव को 100 वर्ष की आयु मिली, लेकिन दुर्घटना आदि, युद्ध आदि, किन्हीं उपद्रव आदि के कारण, रोग आदि के कारण अगर वो 100 वर्ष से पहले मरण को प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं इस जीव का अकाल मरण हुआ। कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्रिंच होते हैं उनका अकाल मरण हो सकता है, देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। आपका सफल होगा। विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।